जहां हर फिल्म बनती है वो एक कहानी, और आज हम समझेंगे उस कहानी को। जब एक बैज एक जान से कीमती हो जाए और एक वादा मौत की दस्तक बन जाए, तब शुरू होती है उस किलर की कहानी जो अपने ही नियमों से बगावत कर बैठा। एक आदमी ने बस अपनी जेब से एक बैज निकाला और यही देख पास खड़ा टॉप लेवल का किलर घबरा गया, क्योंकि यह बैज न सिर्फ बेहद खास था, बल्कि इसमें फिंगरप्रिंट लगाने पर बैज के मालिक की किसी भी इच्छा को पूरा करना अनिवार्य होता है, चाहे वो सामने वाले की जान ही क्यों ना हो। लेकिन कर्ली बालों वाला किलर सोच भी नहीं सकता था कि क्योंकि, जिसे हम क्यांगे कह सकते हैं, उसकी शर्त को ठुकरा देगा। इसका मतलब ये था कि अब क्योंकि को दुनिया भर के हथियारों से खतरा था। भले ही कर्ली बालों वाला शांति से वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही क्योंकि ने दरवाजा बंद किया, कर्ली ने तुरंत एक ग्रेनेड लॉन्चर निकाला और उसकी विला पर हमला कर दिया। जब क्योंकि को होश आया, उसकी विला जलकर खाक हो चुकी थी और उसका एकमात्र कीमती फोटो भी जल चुका था। यह सब देखकर एक टॉप क्लास किलर के रूप में क्योंकि को गुस्सा आ गया। बदला लेने के लिए वह पैदल ही किलर होटल पहुंचा और वहां के मालिक से मिला। स्पष्ट था कि अब यदि क्योंकि कर्ली की शर्त पूरी नहीं करता तो वह बदला नहीं ले सकता, क्योंकि यह किलरों के नियमों का हिस्सा था। मजबूरी में क्योंकि ने बैज का समझौता निभाने का फैसला किया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे अपनी ही बहन की हत्या करनी है तो वह चौंक गया। कर्ली इसलिए चाहता था कि वह उसकी बहन को मार दे ताकि वह खुद गिल्ड का लीडर बन सके। यह सुनकर क्योंकि बिना कुछ बोले सीधे बैंक पहुंचा, जहां उसने अपनी हत्यारे वाली पुरानी चीजें संभाल कर रखी थीं, खास पोशाक और जरूरी हथियार। फिर वह एक होटल गया, जहां उसने हथियारों की विशेष गोल्डन कॉइन से एक बारटेंडर से संपर्क किया। यह आदमी दिखने में बारटेंडर था, लेकिन असल में गन मॉडिफिकेशन एक्सपर्ट। उसने क्योंकि की जरूरतें सुनते ही उसके लिए एक खास हथियार बना दिया। फिर क्योंकि कई बंदूकें लेकर टारगेट के घर के बेसमेंट में गया और वहां कुछ हथियार छुपा दिए ताकि जरूरत पड़ने पर वह वापसी कर सके। इसके बाद क्योंकि ने अपनी असाइनमेंट शुरू की। दूसरी तरफ उसकी बहन खुशी से नहा रही थी, क्योंकि वह अब गिल्ड लीडर बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, क्योंकि भूत की तरह उसके पीछे खड़ा था। लेकिन उसकी बहन ने कुछ ऐसा किया कि खुद क्योंकि भी दंग रह गया। उसने जैसे ही काम खत्म किया, बाहर निकलते वक्त उसके सामने बॉडीगार्ड आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना देर किए गोलीबारी शुरू हो गई। क्योंकि ने चतुराई से दुश्मनों को हटाया और बेसमेंट की तरफ भागा, लेकिन वहां उसके ही बॉस के आदमियों ने उसे घेर लिया। वे उसे साइलेंस करना चाहते थे। क्योंकि जानता था ये धोखा है, उसने उन्हें एक मोड़ की ओर लुभाया और वहीं छुपे हथियारों से हमला कर भाग निकला। लेकिन तभी एक गाड़ी तेजी से उसकी ओर आई और उसमें से एक गंजा आदमी निकला जो फायरिंग करने लगा। हालांकि क्योंकि थक चुका था, पर उसने हार नहीं मानी और दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो गई, जो एक किलर होटल के अंदर जाकर ही रुकी, क्योंकि होटल के नियमों के अनुसार वहां कोई हिंसा नहीं कर सकता। बार में दोनों ने बातचीत की और गंजे आदमी को पता चला कि क्योंकि ने अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि बैज की शर्त के कारण उसकी बॉस को मारा था। अब दोनों समझ चुके थे कि बाहर मिलते ही एक को मरना ही होगा। इस बीच जिसने क्योंकि को मिशन दिया था, उसने भी उसे धोखा दे दिया और उस पर $7 मिलियन का इनाम रख दिया, जिससे पूरी दुनिया के किलर उसके पीछे पड़ गए। क्योंकि को अभी तक इस बात का पता नहीं था, लेकिन तभी एक महिला उस पर हमला करती है। क्योंकि किसी तरह उसे हरा देता है लेकिन क्योंकि सबको मार गिराता है। हालांकि अब वह बुरी तरह जख्मी हो चुका है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। एक फव्वारे के पास उसे एक और टॉप लेवल किलर मिल जाता है। दोनों गोलीबारी करते हैं, लेकिन फिर से कोई जीत नहीं पाता। ट्रेन स्टेशन में वह फिर से गंजे आदमी से टकराता है। दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें चाकुओं का इस्तेमाल होता है। आखिरकार क्योंकि जीत जाता है, लेकिन चलने ही वाला होता है कि फिर 2 और किलर उसके सामने आ जाते हैं। इस बार वह एक भिखारी के पास जाकर एक सिक्का फेंकता है और खुद को उसकी चादर से ढक लेता है, जिससे वह बच निकलता है। जब वह उठता है तो खुद को एक शवगृह में पाता है, जो कि भिखारियों के गिरोह की जगह होती है। वहां की नेता उसकी पुरानी प्रेमिका होती है, जो उसे एक छोटी बंदूक और 7 गोलियां देती है। अब कर्ली डर के मारे किलर होटल में छिपा होता है, लेकिन क्योंकि वहां जाकर उसे एक ही गोली में मार देता है। इसका मतलब है कि अब पूरी दुनिया के हत्यारे एक बार फिर उसके पीछे पड़ने वाले हैं। अगर आपको लगा कि यह कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जज्बा था,
तो यही है नरेटर आईक्यू की पहचान। ऐसी ही कहानियों को समझते रहिए, देखते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी।